हमारा टॉपिक है परिस्थितियों में से कैसे बाहर आए। कह रहे हैं कि सिर्फ दो बातें, दो सीक्रेट दे रहा हूं कि ये प्रेयर एंड वर्शिप कह रहे हैं कि आपको कह रहा परिस्थितियों से बाहर निकालती है। क्या करें? दो काम करें ऐसे समय में, मंड कर स्तुति करें। इसका मतलब, स्तुति का मतलब तारीफ करें परमेश्वर की, गीत गाएं। आप ऐसे गीत गाना स्टार्ट करें जिसमें परमेश्वर की तारीफ हो। आप गीत गा रहे होते हैं, मैं जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात न माना, पादरी ने ठुड्डा मार के बाहर काटना तेनों। मेरी गल समझ आ रही है कि नहीं? आप गीत कौन से गा रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप, कई लोग सॉन्ग भी गा रहे होते हैं, प्रभु सॉन्ग भी गा रहे होते हैं, तो उस समय में वो परमेश्वर की तारीफ नहीं कर रहे होते, बस वो कान में लगा के हल्ला हुल्ला वाला गीत सुन रहे होते हैं। कई बार आपकी अगर ज्यादा परिस्थितियां खराब हैं तो आपको परमेश्वर की तारीफ वाले गीत गाने हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं हालात बदलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। करा दूसरा, करा आराधना तो आप रोज करते हैं, प्रार्थना तो आप रोज करते हैं। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाओ। लेकिन मैं देख रहा हूं जितने लोग प्रार्थना करते हैं उतने लोग दुखी हैं। जितनी आपने प्रार्थना की है, हमारी सिक्योरिटी गार्ड हसरी चश्मा लगा गया आज ये मोबाइल बन के, सुन रहे मेरी बात? करा जितने लोग प्रार्थना करते हैं उतना दुखी हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी अपनी प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ नहीं करते। आप अगर प्रार्थना के अंदर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू करो, तारीफ वाले गीत गाने शुरू करो, मैं कह रहा हूं कि जो हालात नहीं बदल रहे, डॉक्टर जवाब दे रहा है कैंसर है, मैं कह रहा हूं कैंसर का भी बाप जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शत्रु मारने के लिए खड़ा, धमकी दे रहा है, कोर्ट केस हो गया आपके ऊपर, आपका लाइसेंस जब्त कर लिया गया, आपके डॉक्यूमेंट सारे ले लिए, आपकी रजिस्ट्री, आपका मकान दबा लिया है। लेकिन अगर तुम्हारी जुबान से परमेश्वर की तारीफ निकलने लगी है तो आज रात कोई माइका लाल तुम्हारी आशीषों को रोक नहीं सकता, डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। मूसा फंस चुका था चारों तरफ से। मूसा ने सोच रहा हूं कि मूसा कह रहा है एक ईंट की तरह चारों तरफ से घिर गया। कह रहा है पीछे फिरौन की सेना मारने पर है और इधर अपने इजरायली पत्थर उठाकर मारने पर है कि तेरे कारण हम मिस्र छोड़कर आए हैं और अभी भी दुखी हैं हम। और आज कह रहा पीछे और सामने समुद्र की खाई है, समुद्र है। कहता कि इधर जाएं, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। लेकिन मूसा ने हिम्मत नहीं हारी। मूसा ने उस समय परमेश्वर के सामने हाथ उठाए, ये नहीं कहा पापा बचा ली। कई लोग कोर्ट में फंस जाते हैं, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कई लोगों के बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो क्या कर रहे होते हैं? वो रो रहे होते हैं, गिड़गिड़ा रहे होते हैं, और परमेश्वर कहता है गिड़गिड़ाते रहो, रोते रहो। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। ऐसे समय में मूसा ने ये नहीं कहा, मूसा ने कहा परमेश्वर तू तो क्षमा की खान है, तू तो दया का सागर है, तू तो तारीफ के योग्य है परमेश्वर। ये सेना तेरे सामने क्या है? परमेश्वर कुछ भी नहीं है। तू हाथ करेगा, तू फूंक मारेगा, ये उड़ जाएंगे। तू हाथ करेगा और ये समुद्र के दो पहाड़ हो जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा जा फिर, इतनी तारीफ कर रहा है मेरी, कह रहा जा फिर डंडा उठा और कर दे। उसने हाथ उठाया और समुद्र में एक रास्ता निकल गया है। आज भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो आज से हाथ उठाकर परमेश्वर की तारीफ करना शुरू कर रहे हैं उनके घर में एक रास्ता निकलेगा। उनके बिजनेस में लाल समुद्र के दो भाग हो जाएंगे। आपकी समस्याओं के दो भाग होंगे चर्च, दो पहाड़ हो जाएंगे। उस बीमारी के दो पहाड़ हो जाएंगे। आज तारीफ करना स्टार्ट करो परमेश्वर की। हालेलुया। हम लोग तारीफ कम करते हैं, हम लोग रोते ज्यादा हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जब प्रार्थना करते हैं हालेलुया हालेलुया कहिए, उसमें भी तारीफ नहीं कर रहे, अपना फायदा देख रहे हैं, साढ़े लगने ना रुपये। ऐसे ऐसे गीत गा रहे हैं आजकल सिंगर, इसलिए वो कभी फेमस नहीं होते। समझ रहे कि नहीं? वो थोड़े से फेमस होते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। लेकिन जितने आप तारीफ वाले गीत गाएंगे उतना परमेश्वर आपको फेमस करेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम बिना पास्टर के फेमस हो सकते हैं। नहीं हो सकते। आप अभिषेक के तले रहेंगे तो आप फेमस हो जाएंगे। हालेलुया। बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। कह रहा इसलिए कह रहा बहुत सारे लोगों की समस्या नहीं जा रही थी, लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर कई बार गहराई में जानबूझकर ले जाता है लोगों को।
मैं जब फौज में गया तो मुझे आज समझ में आया कि मैं फौज में क्यों गया था, फौज में मेरा परमेश्वर मुझे क्यों लेकर गया। जब मैं फौज में गया तो उसी समय मुझे वहां पर रोटियां पोनी सिखाई गई, मैंने रोटियां पोनी सीखी फौज में। जब मैं गया मुझे झाड़ू लगाना आ गया, पोछा लगाना आ गया, भाई साहब टॉयलेट में ब्रश मारना भी आ गया। फौज सब सिखाती है। और मैं कह रहा यार मैं इतने घर का अच्छा लड़का हूं, मैं यहाँ लोगों के टॉयलेट साफ करने आया, मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर को बोल रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, झाड़ू मार रहा हूं, पोछे मार रहा हूं। अफसर की औरत कह रही है हमारे घर में बैठ के नीचे भी झाड़ू मार दो। मैंने कहा तेरे सिर पे ना मार दूं, लेकिन चल कोई नहीं, मारना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां मैंने देखी हैं अपनी लाइफ में। दौड़ रहे हैं, फौज में दौड़े, ओ भाई साहब 1 किलोमीटर नहीं दौड़ाते वो तो भाई साहब पता नहीं 7-7 किलोमीटर दौड़ाते हैं सवेरे सवेरे। झाड़ियों में छुप छुप के रोता था बैठ के। मैंने कहा टांगे दुख रही भाई साहब, कमर भी दुख रही, अकड़ की टांग। और भाई साहब बालों का शौक था, सिर पे गंजा कर दिया उन्होंने, बेवकूफों ने गंजा हो गया। बालों का कितना शौक था मुझे। मैंने कहा मुझे परमेश्वर कहाँ ले आया तू। लेकिन उसके बाद जब मैं प्रभु में आया तो मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया और शैतान मुझे कहा ले मैं तुझे घर से निकालूंगा, कैसे खाएगा, कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा अकेला। मैंने कहा तुझे नहीं पता, मैं फौज में मेरा परमेश्वर पहले मेरी ट्रेनिंग करा चुका है। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, मेरी ट्रेनिंग हो रही थी वहां पर। मेरे जीवन में जो दुख आए, प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, जो मैं नहीं चाहता था वहां मुझे जाना पड़ा। जहां आप नहीं जाना चाहते आपको वहां जाना पड़ता है। कई बार आपको उस स्थान में रहना पड़ता है, कई बार आपको ऐसी परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं कई बार, कि ताकि जब आपके पर शैतान बड़ी प्रॉब्लम डाले आप उसमें से आग की टीट की भट्टी में से शेर बनकर बाहर निकले। आमीन।